हिडन कैमरा जे महिला के चेंजिंग रूम में जतऽ डिलीवरी होइ छै ओटी रूम में ओहि रूम में जे छलै से हिडन कैमरा लागल छलै। आप समझ सकै छियै जे एकटा महिला बच्चा के जन्म दै छथिन तो कोन अवस्था में रहै छथिन और ओहि अवस्था के जन्म होइत बच्चा के ओ वीडियो रिकॉर्डिंग होइत छल। जखन महिला डिलीवरी के लेल जाइ छथि तऽ कपड़ा चेंजिंग करै छथि, ओ कपड़ा जे ओपन शरीर के महिला के ओ हिडन कैमरा में वीडियो जे छलै से कैप्चर होइ छलै और वीडियो के बाप रे की भऽ रहल हेतै ओ वीडियो के सुनि कऽ हमरा सबके पूरा बॉडी शॉक में पड़ि जाइ छै। तऽ अहाँ सब कतेक पड़ैत हेबै जे ओ वीडियो के व्यापार करै छलखिन हैं डॉक्टर, कतौ ओकरा पार्सल करै छलखिन हैं या कोनो ऐप पर डाउनलोड करै छलखिन हैं जतऽ से लाखों करोड़ रुपैया कमाइ छलखिन हैं। मने मेनी प्रकार के सवाल उठे छै, पता नहीं भगवान जाने की कऽ रहल छथिन। जखन अखन हम जानब मधुबनी के ओ निजी हॉस्पिटल के बारे में जतऽ चलि रहल छल हिडन कैमरा के कहानी, ओ हिडन कैमरा के आखिर कहानी की छै, ओई कहानी कतऽ से शुरू भेलै। ओ हिडन कैमरा हॉस्पिटल में जे एकटा मंदिर मानल जाइत अछि स्वास्थ्य के लेल, एक एक गोटे ओतऽ हर एक छोट से छोट और पैघ से पैघ बीमारी के लेल आबै छथि, महिला प्रसूति के लेल आबै छथि और ओ प्रसूति रूम में चेंजिंग रूम में अगर हिडन कैमरा छै महिला के एक एक अंग के ओहिमे सीन कैप्चर होइ छै और ओ वीडियो आखिर की कयल जाइ छै, आखिर एकर पूरा रिमोटिंग के कऽ रहल छल, तमाम बात जानब और आई पूरा कहानी ओहि आदमी से सुनब चश्मदीद गवाह छथि जिनका हिम्मत भेलनि जे ई ओपन केला, समाज के सामने प्रशासन के सामने ई ओ राज खोलला। आई जानब हिडन कैमरा के राज। हमरा संग छथि मोहम्मद फैजले हक, मोहम्मद फैजले हक जे पूरा ओ हिडन कैमरा के एक एक पार्ट खोलला जे अहाँ सब स्क्रीन पर देख रहल हेबै और देख कऽ आश्चर्य जरूर लागि रहल हैत और एक बेर हॉस्पिटल जाए से पहले जरूर थकमका जाएब। चलू हिनका से जानब केना राज खुलले ओ हिडन कैमरा के। राज इस तरह से खुला कि ये चेंजिंग रूम और लेबर रूम दोनों एक है, ठीक। लेबर रूम बोले तो जिसमें डिलीवरी करते हैं, हाँ। डिलीवरी करने का मतलब है कि किस अवस्था में होगी वो फीमेल ही जानती है, किस अवस्था में, हाँ, उसका डिफाइन करने की जरूरत नहीं। और कपड़ा चेंज करने का वो फीमेल जानती है कि किस तरह से वो करती है। फीमेल आती है कई गाँव से आती है साड़ी पहन के, वो चेंज उतार के इसके बाद जो ड्रेस होता है वो पहनती है, हाँ। ठीक। वहीं पे क्या हुआ कि मैम एक जा रही थी हाथ धोने के लिए, उसमें बेसिन लगा हुआ, बेसिन हाथ धोने के लिए गई तो वहाँ क्या है कि सारे छत पे जो है वो सेलिंग लाइट लगा हुआ जो इंटरनल है, बाहर कहीं वायरिंग नहीं है, हाँ। एक क्या हुआ एक बोर्ड से एक वायर गया हुआ था जिसमें होल्डर लगा हुआ था, जिस होल्डर में बल्ब भी नहीं था, वो एक्सटर्नल वायरिंग था। तो इन्होंने देखा कि इतने 3 सालों से हम ऐसा कभी एक्सटर्नल वायरिंग नहीं देखा, अरे ये कौन सा वायर गया है और होल्डर में क्यों लगा हुआ है, ठीक। जब इनको डाउट हुआ तो मेरा ओटी का गेट जस्ट बगल में ही, वहीं उसी लेबर रूम से ओटी का गेट खुलता। आप किस पोस्ट पर वहाँ पे जॉब ओटी इंचार्ज है, हाँ। ठीक। तो वो गेट खुला, जैसे ही गेट को वो बोली गेट खोली, हमको बोली कि 1 मिनट आइए, क्योंकि फीमेल है तो हाइट तो पाएगी नहीं, हमको बोली कि ये खोल के देखिए तो ये क्या है, क्यों लगाया गया है, क्योंकि ऐसा तो ऑलरेडी सेलिंग लाइट बल्ब जल ही रहा। जब वो हम देखे ऊपर चढ़ के तो पहले ही बोली कि रुकिए हम वीडियो बना लेते हैं। जब गए तो देखे ऑन वीडियो में देखे कि कैमरा लगा हुआ है उसमें, ठीक। जब ये इनको कैमरा दिखा तो इन्होंने कहा कि कैमरा आप तोड़ के लाइए, मतलब तार वायरिंग से डिस्कनेक्ट करके दीजिए। वो लेके गई डॉक्टर GK गिरी के पास जो हॉस्पिटल के प्रबंधक है, ठीक। उनके पास गई, वो बात की उनसे बात की तो उन्होंने पहले बात को हल्के में लिया और टाल मटोल करने की कोशिश की गई, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, किसी स्टाफ ने लगाया हुआ। अगर आप कहें किसी स्टाफ ने लगाया हुआ तो आपके अस्पताल में किसकी इतनी हिम्मत है कि बोर्ड से वायरिंग ले जाके कोई होल्डर ठोक दो, बिल्कुल किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आपने क्या कहा कि अगर ऐसा है मैनेजमेंट की तरफ से आप मिलेन लगाना चाहते हैं तो अप्रूव कीजिए। मैम ने क्या किया, जो परमानेंट उसका इलेक्ट्रीशियन है उनको कॉल किया, उनसे कॉल पे बात की, उन्होंने कहा कि वहाँ जो कैमरा लगाए थे उसका वायरिंग खराब हो गया, आप ठीक करिए, जो ऑलरेडी कॉल रिकॉर्ड है तो उसमें सारा इफेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ठीक है हम आके कर देंगे। तो कॉल किया था कैमरा लगाने के लिए तो बोले कि ललन सर जी थे। ललन सर कौन? तो डॉक्टर GK गिरी के भाई, जो फार्मेसी देखते हैं और मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक। उन्होंने दिया था तो उनको डाउट हुआ कि जब एक जगह पे कैमरा है तो कहीं और जगह पे हो सकता है, इसलिए उनसे पूछा गया तो वो बोला कि हाँ एक जगह पे और लगाए हैं, जो डेंटल OPD है, जो डेंटल OPD कुछ समय तक पहले था, अब उसको ये डेंटल OPD को ENT डिपार्टमेंट जो बाहर में है वहाँ ट्रांसफर कर दिए और उसमें ECG करते हैं, ठीक।
लेबर रूम में कपड़ा उतार के लेबर होता है। ईसीजी में ये क्या कहते हैं, चेस्ट ओपन करके मैक्सिमम टाइम में पूरा ओपन करना पड़ता है और तब हम लोग ईसीजी करते हैं। दोनों जगह पे प्राइवेसी का मेंटेन करना चाहिए। वहाँ पे हिडन कैमरा लगाया गया, वो जो इलेक्ट्रिशियन लगाया वो कबूल किया कि उस सर ने बोला था तो हमने लगाया था, ठीक। उसके बाद ये प्रूफ लेके वो गई सर के पास। तब तक तो इन्होंने देख लिया, लाइव देख रहे हैं तो वो लोग, तो इन्होंने देख लिया कि उतारने वाला कौन है, तो उतारने में तो वीडियो मेरा आया। जैसे हमको देखे, हम निकल रहे थे बाइक से घर आने के लिए, मेरा 4 बजे ऑफ हो जाता है, 10 से 4 मेरा ड्यूटी रहता है, वो 3-4 सर्जरी सब था नहीं, तो हम निकल गए। किस दिन निकाले? 28 तारीख को, ठीक। हम 4 बजे जाने लगे, फिर हमको बुला के जो है वो हमको बुलाए। उसके बाद मेरे से बदतमीजी बोले, तुम अभी रिजाइन दो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, कैमरा क्यों निकाले, हम लगाए थे, तुम कौन होते हो निकालने वाला। इसी तरह से करते करते मेरे साथ मारपीट की गई, ठीक। ये सब होने के बाद हमको ज़बरदस्ती रिजाइन रिजाइन हमने दिया। रिजाइन में हमने क्लियर लिखा है, मेरे पास उसका फोटो है, उसमें लिखा कि आपके अस्पताल में जगह जगह स्पाई कैमरे पाए जा रहे हैं, इनका विरोध किया मैंने, और आपने 10 से 4 ड्यूटी का टाइम है, आप 4 बजे जाने समय रोक के हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। सारा चीज़ उसमें डिजाइन लेटर में ऑलरेडी मैंने इंक्लूड किया। फिर उनको दिया, उन्होंने जल्दी लिपापोती करने के लिए डिजाइन लिया और मेरा पेमेंट भी उसी समय कर दिया, ठीक। अच्छा, बीच में पूछब जे वायरिंग जे छै से अंदर ग्राउंड वायरिंग छै, ई जे ऊपर से जे हिडन कैमरा के तार लागल छलै, वायर लागल छलै, ओ कहिया अहाँ सब देखलिए? कते दिन पहले नहीं छलैया? ये करीब मतलब उन लोगों का कहना है, जैसे मेरे ओटी के गेट के बाहर है, ठीक। तो वायरिंग सब पे तो उतना माइंड करते नहीं, लेकिन वो एज ए मैनेजमेंट टीम से है तो उनको आइडिया होना है ना कि यहाँ पे तो नीड है नहीं इसका। तो एज ए मैनेजमेंट टीम के अकॉर्डिंग वो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये वायरिंग मेरे बिना इन्फॉर्मेशन के कैसे लगा, ठीक ना। विक्टिम जो लड़की आवेदन दिया वो उनको डाउट हुआ, ठीक ना, क्योंकि हम तो स्टाफ है, हम 10 से 4 में जाते हैं, कहाँ पे लेकिन यानी बहुत दिन से ये हिडन कैमरा नहीं था। हाँ, मतलब बहुत दिनों से। कितने दिन के बाद नजर पड़ी उस पे? ये तो नहीं कह सकते, 15 दिन 20 दिन, इससे पहले से भी हो सकता है। क्योंकि पिछले 3 महीने से वहाँ पे कोई लेबर अभी हुआ नहीं है। और उनको मैम को जो वीडियो दिखाया गया है ब्लैकमेल करके कि अगर आप डिलीट नहीं करोगे, इन लोगों का वीडियो तुमको दिखा रहे हैं, अगर तुम नहीं डिलीट करो तुम्हारा वीडियो जो विक्टिम है उनको कौन वीडियो दिखाया गया, कैसा वीडियो, मतलब उनका विक्टिम का वीडियो था या अदर का? वो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो इन मामलों के बीच हमको क्या कि मैम कैमरा दी, मारपीट हुआ मेरे साथ, मेरा तुरंत में मामला को सॉर्ट आउट करने में तुरंत पेमेंट करके हमको भगा दिया, ठीक। हम निकल गए। फिर क्या किया, इन्होंने सोचा कि लड़का तो निकल गया, मैम के पास कैमरा होगा, मैम को पकड़ के ले जाके उनका जो चैम्बर है ओपीडी, उसमें इतना चौड़ाई का एक और रूम है, ठीक। ओपीडी के अंदर में ही एक सेटिंग के छोटा सा रूम बना हुआ बालकोनी टाइप का, उसमें उनको ले गया। चारों भाई वहाँ पे प्रेजेंट थे, ललनगिरी, सजनगिरी, मदनगिरी और सर खुद ही थे, जीके गिरी, ठीक। उन्होंने क्या किया, उनसे ज़बरदस्ती कैमरा छीनना चाहा, उन्हें पूरा तलाशी ली। अब फीमेल का मेल तलाशी ले रहे हैं, किस तरह से लेंगे वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ठीक। वो किस एंगल में क्या किए होंगे, फीमेल ऑलरेडी वो सारा वाइट दे चुकी है, ठीक ना, इसमें कहने की जरूरत है नहीं। उन सब के बीच में किसी ने ओपीडी नॉक किया और गेट खुल गया। जैसे गेट खुला तो मैम क्या हुआ, जैसी जान बचा के बाहर निकल गई। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसको बार फोन करके धमकी दिया। उस बीच में उसको वीडियो दिखाया गया स्टाफों का, देखो ये कपड़ा चेंज कर रहे हैं, तुम्हारा भी ऐसे रखे हो, अगर तुमने किया तो तुम्हारा भी वायरल करेंगे, ठीक। उसी बीच में पेशेंट का उसने लेबर वाला वीडियो दिखाया, क्योंकि 3-4 महीना पहले लेबर हुआ था, अभी फिलहाल में वहाँ पे लेबर नहीं हुआ। 3-4 महीना पहले का वीडियो दिखा रहा है, मतलब ये कि अब लंबे समय से लगा कर रखे हुए थे, पहले से लगा के रखे होते। ये तो एक्सपोज अभी फिलहाल में हुआ, आप लंबे समय का वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब पहले से लगा के रखे होंगे। उसके बाद बहन को हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि उनको ब्लैकमेल बार बार किया जाता है, हॉस्पिटल से दबाव बना जाता है, कंप्रोमाइज़ करिए या ये आप अगर ऐसे करिएगा तो आपको वायरल कर देंगे, लाइव बर्बाद कर देंगे, धमकी दिया। जैसे हमको भी धमकी दिया कि तुमको मारेंगे, मारे भी और बोले मार देंगे। उसको भी धमकी दिया गया कि तुम्हारी फैमिली को उठवा देंगे, वो खुद ही स्टेटमेंट दी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, फिर सब लोगों ने सहयोग किया और बहन को हिम्मत दिया कि देखिए आज आपके साथ हुआ तो कल दूसरे के साथ होगा, पेशेंट के साथ होगा। आप लोगों को पता नहीं था जो हिडन कैमरा लगा हुआ है? लोगों को नहीं पता था। नहीं पता था या मतलब हो सकता है पता हो, कुछ खटपटी हुआ डॉक्टर के साथ, जो भी स्टाफ होंगे, डॉक्टर होंगे, सभी जानते होंगे जो यहाँ हिडन कैमरा, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक में भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गई होगी किसी बात को लेकर, तो आप बोले होंगे हम ओपन कर देंगे, ऐसा नहीं? ऐसा कुछ आपको नहीं पता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑन द स्पॉट। आप कितने दिन से वहाँ पे काम कर रहे हैं? वहाँ पे जनवरी में हम गए, अच्छा, इसी 25 जनवरी में गए, ठीक है, जनवरी में गए।
तो वो तो हमारा मैटर है ही नहीं, क्योंकि हम मेल है, हम कपड़ा उतार के भी चले हमको फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। उस फीमेल को ना दिक्कत है, उसको ना ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कैमरा हम उतारे तो हमको मारपीट के हटा दिया, अब उसको पकड़ा, उसको ये धमकी दिया। तो वो आपने कैमरा उतारा इसीलिए आपको मारा? हाँ, हम कैमरा उतारे इसलिए हमको मारा और वहाँ पे मारपीट के मुझे भगा दिया। 28 तारीख को ही मारपीट के भगा दिया। तो हम खामोश रह गए, क्योंकि मेल है तो हम ज़्यादा थाना इधर उधर जाएंगे तो ज़्यादा मेरा सुनवाई होगा नहीं। ठीक, फीमेल भी बेचारी डर के रह गई, लेकिन लोगों ने सहयोग किया उसका। फिर कल हम लोग डीएम साहब से मिले, फिर एसएसपी साहब से सारे साक्ष्य दिए, जहाँ जहाँ कैमरा मिला वो वीडियो दिखाएं। ये डॉक्टर साहब खुद ऐसे करें कि हाँ कैमरा लगाया है, गलती हुआ है, भाई है तो भाई को नहीं मार सकते, ये नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, वो खुद ये सब कर रहे हैं। ठीक ना। और किसी वीडियो में वो कह भी रहे हैं कि ये ऑपरेट नहीं हो रहा था। एक भाई क्या करें, ये स्टाफ लोग मीटिंग कर रहा था, उसके लिए लगाए थे वो सुनने के लिए। तो आप स्पाई कैमरा कभी आप डॉक्टर के पास जो उनका कर रहे थे, रिमोटिंग कर रहे थे उस कैमरा का, कभी आपने डॉक्टर के पास गए तो कभी ऐसा लगा जो हाँ कुछ देख रहे हैं एविडेंट चीज, चारों छुपा के देख रहे हैं? चारों भाई का है कि सीसीटीवी हो, ये सबका एक्सेस मोबाइल में लिए हुए हैं। ठीक, मोबाइल में। और वो जो कैमरा लगा हुआ है स्पाई कैमरा, वो भी मोबाइल में ही। कभी आप अचानक गए तो ऐसे देखे जो हाँ एक्सेस पूरा मोबाइल में ही है, तो देख रहे हैं मोबाइल में, कुछ ऐसा रियलाइज हुआ कभी? उनके चैम्बर में मेरा जाना कम रहता था। ठीक, मैम जो वो है, उन्होंने बताया भी है बयान में कि मैं कई बार देखी कि उन्होंने वो लोग मोबाइल में देखते हुए पाया गया। वो मैम खुद ही बताइए। जो सच्चाई है वो मैम खुद ही बता रही। ठीक, उसी बीच में इतना कांड हुआ, फिर सर छापा मारने गए तो उन लोगों ने क्या किया कि मेरे साथ जो मारपीट किया, जो भी किया, वो सीसीटीवी का जो डीवीआर होता है वो सेटअप ही लेके चले गए, भाग गए। चारों भाई का भाई अस्पताल छोड़ के भाग गए। आप सही होते आप रुकते, आप भागे, सारे लोग भागे, अभी तक फरार है। अच्छा, बीच में आपसे पूछना चाहूँगी, जो विक्टिम लड़की थी उन्होंने जब हिम्मत करके आगे बढ़ी है तो आपसे पूछी जो हाँ भाई आपका भी नाम दूँ, आपके साथ ऐसा सलूक किया? क्योंकि डर तो हर इंसान को होता है, आपके अंदर भी हुआ होगा जो ना, अगर मैं एक्सपोज होता हूँ, अभी आप कैमरे में हैं, अब तो आप एक ओपन चेहरा हो गए, जो आपके साथ गलत व्यवहार किया गया, मेरे साथ मारपीट की गई। ठीक, हम चाहते तो आप सपोर्ट किए हैं विक्टिम को, हम चाहते तो शांत हो जाते, साइड हो जाते। ठीक, लेकिन अगर एक बहन को हम छोड़ देंगे इस दलदल में, उसके साथ ऐसा वीडियो बना, उसका ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो कल के दिन मेरे बहन के साथ भी हो सकता है, दूसरे पेशेंट के साथ होगा, अटेंडेंट के साथ होगा। विक्टिम का भी वीडियो है, उनको दिखाया गया, वो खुद अपने बाइट में बोली है तो उसको दिखाया गया है। ठीक, कपड़ा चेंजिंग करते उसको भी बोला गया कि तुम करोगे तो तुम्हारा भी हम दिखा देंगे, वायरल कर देंगे। वो खुद ही अपने बाइट में बोली है और थाने में भी लिख के दी। ठीक ना, सारा चीज़ ऑन पेपर है। ठीक, रिकॉर्डिंग भी है। तो अगर उस बहन को हम छोड़ देंगे, वो फीमेल को हम छोड़ देंगे, तो डॉक्टरों का मनोबल बढ़ेगा, उस तरह माफिया लोगों का मनोबल बनेगा, वो दूसरे जगह जाके फिर ऐसा काम करेंगे, बार बार करेंगे। तो हम अगर अपना मेरा जान भी जाना पड़े, जैसे हमको मारे, सब लोग मिलकर मारे, फिर भी हम अभी तक यहाँ आके खड़े हैं उस बहन के साथ, बस इसलिए कि दूसरी बहन के साथ नहीं हो, दूसरी बेटी के साथ नहीं हो, दूसरी किसी भी फीमेल के साथ। एक बहन के लिए आप खड़े हुए हैं, दूसरे बहन के साथ ऐसा ना हो, ये सोच लेके आप खड़े हुए हैं, तो आप क्या न्याय क्या मांग रहे हैं? क्या आशा है जो ने एसपी साहब, डीएसपी साहब, जो बड़े पदाधिकारी हैं, क्या डिसीजन करेंगे? कितनी कठोर कार्रवाई की जाए जो एक मिसाल बन जाए बाकी लोगों पे। अगर वो आज वो बच जा रहे हैं, 2 महीना 3 महीना 1 महीना की जेल पे अगर वो छूट जा रहे हैं, तो बाकी जितने भी माफिया लोग हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मॉल हो, कहीं पे भी नॉर्मल जितना पब्लिक पैलेस है, आप पब्लिक पैलेस के वॉशरूम में गया, उनको पता रहेगा कि आज ये 3 महीना में छूट गए, कल हम लगाएंगे 3 महीना में हम भी छूट जाएंगे। तो ऐसी कठोर सा आज़ाद दी जाए उसको कि वो मिसाल बन के रह जाए। और मिथिलांचल अपने आप में बहुत ही फेमस जगह है। ठीक, मिथिलांचल में अगर फीमेल के साथ, नारी के साथ ऐसा हो रहा है, और मैथिली वाले और ये मधुबनी वाले लोग खामोश रह रहे हैं, और मैं दरभंगा से आके मधुबनी का सपोर्ट कर रहा हूँ, मधुबनी की बहन के लिए लड़ रहा हूँ, तो हमको नहीं लगता कि मधुबनी वाले लोगों को मिथिलांचल मैथिली होने पे गर्व करना चाहिए। अगर उस बहन को नहीं मिला न्याय, तो हम नहीं समझेंगे कि मिथिला में नारी के सम्मान है और नारी को न्याय देना। देखियो, ये कहानी जी हॉस्पिटल के जे हिडन कैमरा के कहानी छल, जे ई हिडन कैमरा निकाले वाला चश्मदीद गवाह छथि, जे अपना हाथ से निकाललथि और एक्सपोज केलथि। जखन प्रशासन काल्हि से लगभग 6 बजे से रात 2-3 बजे तक रेड ओहि हॉस्पिटल में देने छलखिन, ओ डॉक्टर जे आरोपित डॉक्टर छथि ओ फरार छथि, हुनका पकड़े के लेल पूरे मधुबनी के प्रशासन टीम एकजुट भऽ कऽ कमर कस कऽ ओहि अभियान में, रेड अभियान में लागल है। हालांकि अखन तक ओ आरोपी जे सब नामजद छथि ओ नहीं पकड़ेलथि है, लेकिन ओतऽ से 1-2 आदमी जे छलैए से पकड़ायल गेल छै और ओकरा से पूछताछ भऽ रहल छै। लेकिन सवाल उठै छै, हिडन कैमरा अगर हॉस्पिटल में लागे,
ओहि लेबर रूम में लागे जे लेबर रूम में महिला एकटा बच्चा के जन्म दै छै, ओहि ECG जतऽ टेस्ट भऽ रहल छलै या ओहि रूम में जतऽ एकटा महिला के ब्रेस्ट के टेस्ट भऽ रहल छै ओहि रूम में, तऽ आखिर आब एहिसँ बड़का घिनौना कोनो कांड नहीं भऽ सकैया। जे हॉस्पिटल मंदिर छै, जे हॉस्पिटल में हम 101 अंदरूनी बीमारी लऽ कऽ जाइ छी और डॉक्टर से देखाबै छी, आब भगवान के रूप डॉक्टर मानल जाइ छै, जे हम ओहि भगवान लग अपन बीमारी कहि रहल छियनि जे हमरा भगवान ठीक कऽ देता। आब हम ओ बीमारी लऽ कऽ केना जायब? ओ बीमारी के लऽ कऽ हम ओ डॉक्टर हमरा कहता जे एना करू, हम केना करबै? हमर एक एक वीडियो, एक एक अंक के वीडियो ओहि हिडन कैमरा में कैप्चर भऽ रहल है, और ओ वीडियो हमर कतऽ जायत, कोन ऐप पर डाउनलोड हैत, कतऽ से ओ वीडियो के बिजनेस हेतै नहीं पता। तऽ हम चाहब जे ई निजी हॉस्पिटल के विरुद्ध जे छै से कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि एहन टाइप के कोनो डॉक्टर या कोनो दोसर हॉस्पिटल बिजनेस के मान और असली वीडियो हम तमाम माँ बहन के नहीं बने।